आज के इस वीडियो में हम डेली कैंडल को ट्रेड करने के एक बहुत ही पावरफुल और हाई क्वालिटी सेटअप को समझने वाले हैं कि कैसे हम डेली कैंडल को देखकर लोअर टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज सीखेंगे जिनका बेस सिर्फ डेली कैंडल होता है, बिना किसी इंडिकेटर के, सिर्फ प्राइस के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को समझकर। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडर हों, गोल्ड या इंडेक्स ट्रेडर, ये मॉडल आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में एक क्लियर एज देगा। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक कैंडल, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश, सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होती, बल्कि मार्केट की एक कहानी होती है। इस कैंडल के अंदर पूरा दिन बायर्स और सेलर्स के बीच क्या हुआ, किसने कंट्रोल लिया, किस वक्त किस तरफ प्रेशर आया और आखिर में कौन जीता, ये सब कुछ छुपा होता है। और अगर आप इस कहानी को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप बिना किसी इंडिकेटर के मार्केट का मूड समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेली कैंडल की साइकोलॉजी को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में हम डेली कैंडल के एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं, इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर गया था, यानी बायर्स ने मार्केट में कंट्रोल लिया। इस कैंडल का नीचे का हिस्सा, जहां से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी, उसे ओपन कहते हैं। वहां से प्राइस थोड़ा नीचे गया तो लो बना, फिर ऊपर गया तो हाई बना, और एंड में जहां कैंडल क्लोज हुई उस पॉइंट को क्लोज कहते हैं। इस तरह से एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। हर डेली कैंडल 4 पार्ट से मिलकर बनी होती है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। इसी तरह आप स्क्रीन पर एक बेरिश कैंडल भी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि प्राइस दिन के दौरान नीचे गया, यानी सेलर्स ने मार्केट पर कंट्रोल लिया। इस कैंडल का ऊपर का हिस्सा, जहां से ये कैंडल स्टार्ट होती है, उसे ओपन कहते हैं। वहां से प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो हाई बनता है, फिर नीचे जाता है तो लो बनता है, और अंत में जहां कैंडल क्लोज होती है उस पॉइंट को क्लोज कहते हैं। इस तरह से एक बेरिश कैंडल का स्ट्रक्चर बनता है। अगर कैंडल का क्लोज ओपन से ऊपर होता है तो वो कैंडल ग्रीन बनती है, मतलब बायर्स ने ज्यादा प्रेशर बनाया था। वैसे ही अगर क्लोज ओपन से नीचे होता है तो रेड होती है, मतलब सेलर्स ने ज्यादा प्रेशर बनाया। तो एक सिंपल कैंडल भी मार्केट के अंदर की पूरी कहानी बता देती है। बस आपको कैंडल के पीछे छुपी साइकोलॉजी को पकड़ना आना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं, जब किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है तो कैंडल ग्रीन बनती है, और जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे होता है तो कैंडल रेड बनती है। लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ कैंडल का कलर देखना काफी नहीं होता। हमें उस कैंडल के अंदर क्या एक्टिविटी हुई वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडल ग्रीन होती है लेकिन एक्चुअल कंट्रोल सेलर्स के पास होता है, और कभी कैंडल रेड होती है लेकिन कंट्रोल बायर्स के पास होता है। इसलिए हमें सिर्फ कैंडल के कलर से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस कैंडल की साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। क्योंकि कैंडल के अंदर छुपी हुई स्टोरी को समझने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर पर फोकस करना होता है, जैसे कि विक कितनी बड़ी है, बॉडी कैसी बनी है। तभी हम जान पाते हैं कि मार्केट में असली कंट्रोल किसके पास है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो आप स्क्रीन पर एक ग्रीन कैंडल देख सकते हैं जिसका क्लोजिंग पॉइंट ओपनिंग से ऊपर है। इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बनी है। लेकिन हम सिर्फ इस कैंडल का कलर देखकर ये नहीं कह सकते कि बायर्स स्ट्रांग हैं। जब हम इस कैंडल का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ आता है कि कैंडल ओपन होने के बाद सबसे पहले सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया। जब प्राइस नीचे गया तब बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर ले गए। लेकिन जब प्राइस एक सर्टेन लेवल तक पहुंचा तो सेलर्स दोबारा एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे धकेल दिया। कैंडल का क्लोज प्राइस ऊपर है, इसलिए ये ग्रीन दिखती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन सेलर्स ने प्राइस को वापस नीचे खींच लिया। इसका मतलब है कि इस कैंडल के अंदर सेलर्स का प्रेशर बायर्स से ज्यादा था, भले ही कैंडल ग्रीन बनी हो। इसी तरह से आप स्क्रीन पर एक रेड कैंडल देख सकते हैं जिसका क्लोजिंग पॉइंट
ओपनिंग से नीचे है। इस वजह से ये कैंडल रेड बनी है। लेकिन हम सिर्फ इस कैंडल का कलर देखकर ये नहीं कह सकते कि सेलर्स स्ट्रांग हैं। जब हम इस कैंडल का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ आता है कि कैंडल ओपन होने के बाद सबसे पहले बायर्स ने प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश किया। जब प्राइस ऊपर गया तब सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे ले आए। लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे पहुंचा, बायर्स ने वापस से एक्टिव होकर प्राइस को ऊपर पुल करने की कोशिश की। कैंडल का क्लोज प्राइस ओपनिंग से नीचे है, इसलिए ये रेड दिखती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन बायर्स ने उस प्राइस को वापस ऊपर खींच लिया। इसका मतलब है कि इस कैंडल के अंदर बायर्स का प्रेशर सेलर्स से ज्यादा था, भले ही कैंडल रेड बनी हो। ये एग्जाम्पल ये बताता है कि सिर्फ कलर देखकर डिसीजन लेना गलत हो सकता है। हमें कैंडल के स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। ये एग्जाम्पल ये बताता है कि कैंडल के कलर से नहीं, बल्कि उसके स्ट्रक्चर से ही हम समझ सकते हैं कि मार्केट में असली कंट्रोल किसके पास है। क्योंकि कैंडल का स्ट्रक्चर हमें उस कैंडल के पीछे की पूरी साइकोलॉजी बता देता है। अगर आप अलग अलग टाइप्स की कैंडल्स के पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाया हुआ है। आप इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखें। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डेली कैंडल को हमें कैसे ट्रेड करना है। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपको देखना है कि अगर पिछले दिन एक बुलिश कैंडल बनती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट में तेजी है और अगले दिन भी मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहीं पर स्मार्ट मनी अपना जाल बिछाती है। रिटेल ट्रेडर्स के मन में जो उम्मीद होती है वही कई बार स्मार्ट मनी की ताकत बन जाती है। तो अब आपको प्रीवियस डे कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको एक दिन का समय सीमा चार्ट से निचली समय सीमा जैसे 15 मिनट पर स्विच कर देना है। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होती है और अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर देती है तो यहां बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस डे हाई से नीचे रख देते हैं। अब आपको यहां देखना है कि अगर ब्रेकआउट के बाद मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ दोबारा से अंदर आ जाती है तो आपको समझ जाना है कि यहां स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है और अब वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगी। स्मार्ट मनी अब मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करा सकती है। तो अब आपको देखना है कि जब डिस्प्लेसमेंट मूव के बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और वहां कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो आप यहां से रिवर्सल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको अपना स्टॉप लॉस रिएक्शन जोन के ऊपर रखना होता है और आपका पहला टारगेट निकटतम स्विंग लो पॉइंट तक होता है। याद रहे कि इस सेटअप को वैलिड हम तभी मानते हैं जब प्राइस पिछले दिन का हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे आता है। अगर डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट मूव हम उस मूव को कहते हैं जब मार्केट इंबैलेंस बनाते हुए स्ट्रांगली मूव करता है। अगर प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे नहीं आता है तब हम इस सेटअप को वैलिड नहीं मानते। इसी तरह से आपको बेरिश डेली कैंडल को ट्रेड करने के लिए भी देखना है कि अगर पिछले दिन एक बेरिश कैंडल बनती है तो बहुत से रिटेलर्स को लगता है कि मार्केट में गिरावट है और अगले दिन भी मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन यहीं पर स्मार्ट मनी अपना जाल बिछाती है। रिटेल ट्रेडर्स के मन में जो उम्मीद होती है वही कई बार स्मार्ट मनी की ताकत बन जाती है। तो अब आपको प्रीवियस डे कैंडल के लो और हाई को मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको एक दिन का समय सीमा चार्ट से स्विच करके लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट पर आना है। अब अगले दिन जब बाजार खुलती है और पिछले दिन के लो को तोड़ देती है तो यहां बहुत सारे रिटेलर्स सेलिंग कर लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस डे लो के थोड़ा ऊपर रख देते हैं। अब आपको देखना है कि अगर ब्रेकआउट के बाद मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ वापस रेंज के अंदर आ जाती है तो समझ जाइए कि यहां स्मार्ट मनी एक्टिव हो चुकी है और अब वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देगी। स्मार्ट मनी अब मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन यानी अपसाइड में मूव करा सकती है। तो जब डिस्प्लेसमेंट मूव के बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और वहां रिवर्सल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो आप यहां से रिवर्सल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसमें आपका स्टॉप लॉस रिएक्शन जोन के नीचे होगा और आपका फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक होता है। याद रहे
कि इस सेटअप को तभी वैलिड माना जाता है जब प्राइस प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर आता है। अगर प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर नहीं आता है तो हम इस सेटअप को वैलिड नहीं मानते। अब चलिए इस सेटअप को हम रियल चार्ट एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर देख सकते हैं, यहां एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है। अब हम इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर रहे हैं और उसके बाद चार्ट को 15 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच कर रहे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे की पूरी मूव इस मार्क किए गए बॉक्स के अंदर कैप्चर हो गई है। यह प्रीवियस डे हाई है और यह प्रीवियस डे लो है। अब देखिए, जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले प्राइस ऊपर गया और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। उसके बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मूव के साथ नीचे आया है, जो यह संकेत देता है कि अब स्मार्ट मनी मार्केट को ऊपर नहीं ले जा रही है, बल्कि नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है। डिस्प्लेसमेंट के बाद जब रिट्रेसमेंट आया है तो प्राइस फिर से प्रीवियस डे हाई के रिएक्शन जोन तक गया है, जहां एक लॉन्ग अपर विक वाली रिजेक्शन कैंडल बन गई है, जो एक बेरिश रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग संकेत होती है। तो अब हम यहां शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस रिएक्शन जोन के ऊपर होना चाहिए और फर्स्ट टारगेट नजदीकी स्विंग लो तक रखना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस स्ट्रांगली मूव करते हुए डाउनसाइड आ गया है। अब आइए इस सेटअप को डेली बेरिश कैंडल के कॉन्टेक्स्ट में भी समझते हैं। जैसा कि आप इस डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर देख सकते हैं, यहां पर एक रेड कैंडल बनी हुई है। अब हमें सबसे पहले इस कैंडल को इस तरह से मार्क कर लेना है। इस कैंडल को मार्क करने के बाद हमें इस डेली टाइम फ्रेम को 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच कर देना है। जब हम इस डेली टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि प्रीवियस डे की पूरी मार्केट मूवमेंट इस बॉक्स के अंदर कैप्चर हो गई है। यह हमारा प्रीवियस डे हाई है और यह हमारा प्रीवियस डे लो है। अब देखिए, जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ है तो मार्केट ने पहले अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक डाउन किया है और नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। उसके बाद यहां से एक डिस्प्लेसमेंट मूव के साथ दोबारा से प्रीवियस डे रेंज के अंदर चला गया है। अब देखिए, जब प्राइस यहां से पुल बैक करता है और इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो यहां हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती हुई दिखाई देती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। अब हम यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसमें हमें अपना स्टॉप लॉस इस रिएक्शन जोन के नीचे रखना है और हमारा फर्स्ट टारगेट नजदीकी स्विंग हाई तक रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से स्ट्रांगली मूवमेंट के साथ अपसाइड चला जाता है और हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। इस सेटअप का विन रेट बहुत ज्यादा है। अगर आप इस सेटअप को सही तरीके से यूज करते हैं तो आपको इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये सेटअप भले ही हर दिन मार्केट में ना बने, लेकिन जब भी बनता है यह हमें एक बेहतरीन टारगेट देता है। बस इसे सही तरीके से आइडेंटिफाई करना और यूज करना आना चाहिए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में बताया गया सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको यह सेटअप भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पर एक अच्छी सी कमेंट भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमें बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है।